आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 9 अध्याय, उसकी 10 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। सचमुच जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारी बुद्धि का आरंभ यहीं से होता है और परम पवित्र ईश्वर को जानना भी यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं हमारे जीवन में, तो बहुत सी विपत्तियों से हम बचते हैं। जैसे कि हम संसार में रहते हैं, हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ते हैं, परंतु यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुराई करने से बचते हैं। और जब हम बुराई करने से बचते हैं तो हर प्रकार की आशीषें हम पर होती हैं। ध्यान रखें, जब भी हम चाहे अपने सांसारिक जीवन में किसी भी कार्य को हम करें, परमेश्वर के भय को अपने जीवन में बनाए रखें, तभी आप बुद्धिमान कहलाएंगे और ये आपके जीवन को और अच्छा और सफल बनाएगा। आप इसका फल भोगेंगे क्योंकि नीति वचन ऐसा कहता है। और जब भी हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम हर एक प्रकार की विपत्तियों से बचते हैं, क्योंकि जब हम गलतियां नहीं करेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तो हमसे गलतियां नहीं होंगी और इस प्रकार हम हर एक प्रकार की मुसीबतों से बचेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है। आगे लिखा है नीति वचन 9 के 12 में, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने से हम उसका फल भोगेंगे। यदि हम अपने मुंह से अच्छी बातों को निकालते हैं, यदि हम किसी की बुराई नहीं करते, जैसा कि आगे लिखा है, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें साफ बताता है कि हमें बुद्धिमान होकर हर चीज का फैसला करना है। यदि कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आप उसका जवाब ना दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जैसा हम करेंगे वैसा ही उसका फल भोगेंगे। यदि हम दूसरों को ठट्टों में उड़ाते हैं, ध्यान रखें, यदि हम दूसरों को ठट्टों में उड़ाते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। आज आप किसी और का मजाक बना रहे हैं तो कल आपको भी वहां होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर का भय माने और अपने अंदर परमेश्वर की आदतों को लाना स्टार्ट करें, परमेश्वर को अपना समय देना शुरू करें, ताकि जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब आप उसका भय मानेंगे, जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हर प्रकार की परेशानियों से बचेंगे। जय मसीह की।